महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीएमसी को लेकर इतना उत्साह लोगों में इसीलिए है क्योंकि अपने आप में ये विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन माना जाता है। और ऐसे में महाराष्ट्र जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी के खाते में यानी कि महायुति के खाते में कुल मिलाकर के 68 सीटें पहले ही जा चुकी हैं 227 में से। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके ऑपोजिशन में कोई मौजूद ही नहीं है, वो सिंगल हैं। और फ्राइडे के दिन जो विड्रॉल की प्रक्रिया होनी थी वहाँ से कई सारे लोगों ने अपना विड्रॉल करा लिया। इस पर जब विपक्ष ने आरोप लगाया तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भाजपा का ग्राउंड मजबूत है और लोग ये समझ गए हैं और उनको पता ही था कि भाजपा को वोट जाने वाला था, इसलिए उन्होंने विड्रॉल कर लिया है। ये बहुत ही बेतुकी बात लगती है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लगातार चोट पहुँचा रही भाजपा सरकार अब अपना बल महाराष्ट्र में इस तरीके से आजमाने लगी। ऐसे में जो 68 सीटें गई हैं वो महायुति के खाते में गई हैं और दूसरी तरफ 2017 के आंकड़े अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो वहाँ पर महाविकास आघाड़ी का या फिर महाविकास आघाड़ी तो उस समय थी नहीं, मगर कांग्रेस का प्रदर्शन उतना कुछ खास रहा नहीं था। और इस समय एनसीपी, शरद पवार और कुल मिलाकर के अगर महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो उनका ग्राउंड उतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। और पहलू है एमआईएम का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार रहेगा क्योंकि डेब्यू हुआ था 2017 में 3 सीटें जीती थी और इस समय वो लोग 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 29 कॉरपोरेशंस हैं जिसमें से 27 कॉरपोरेशंस में एमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये जो 68 सीटों की बात उठी है तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। पहला तो ये कि सेंट्रल में या फिर स्टेट में जिसकी हुकूमत होती है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है नगर पालिका के चुनाव में। पहली बात तो ये है और दूसरा ये है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देश भर में जो चीज़ें देखी हैं कि चंदे के नाम पर किस तरह से पैसा वसूला जाता है पार्टीज़ की तरफ से, फिर टेंडर्स, ये एक पुराना पैटर्न है जो हर किसी को समझ में आता है कि जो फंडिंग्स होती हैं वो मालदार पार्टियों की तरफ से आती हैं, बदले में उनको सरकारी टेंडर्स दिए जाते हैं, वही चीज़ है। अब एक डेटा जो दैनिक भास्कर की तरफ से शाया किया गया था, अगर उस पर हम लोग नज़र डालें तो भाजपा को 2023 से 24 के बीच में 3,967 करोड़ का चंदा मिला था, जो 2024 से 25 में 68% से बढ़ के 6,654 करोड़ का हो गया था। अब इसमें कांग्रेस के आंकड़ों पर अगर हम लोग नज़र डालें 2023 से 24 में 1129 करोड़ और जबकि 2024 से 25 में 522 करोड़ यानी कि 43% की कमी इसमें देखी गई थी। अब इस फहरिस्त में सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप फहरिस्त को खंगालते चले जाएंगे तो एमआईएम सबसे नीचे पायदान पे है। एमआईएम को 2023 से 24 में महज 9 लाख रुपए मिले थे और 2024 से 25 में कोई डोनेशन नहीं मिला। ये आंकड़े ये बताते हैं कि एमआईएम का किरदार ग्राउंड पर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखने को मिलता है या फिर बिहार में जो लास्ट वाला पैटर्न हम लोगों ने देखा था उससे चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि इससे पहले अख्तर ईमान को जब पूछा गया था कि पैसे आप वसूल रहे हैं तो क्यों वसूल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर में असदुद्दीन ओवैसी की कैंपेनिंग होनी है तो हेलीकॉप्टर के पैसे कौन देगा। जबकि पार्टी के पास जब डोनेशन नहीं आ रहा है तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की भी बन जाती है कि वो लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसे रख रहे हैं, उनके फंडिंग और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इलेक्शन जीतने के लिए। अब ये जो पूरी सीरीज़ है, अलग अलग राजनीतिक दल किस तरह से ग्राउंड में चुनाव लड़ रहे हैं और किसके लेकर कितना इशूज़ हो रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। भाजपा ने भी अपने कई सारे जो कॉरपोरेटर्स थे उनकी टिकट जो 2017 में जीत के आए थे उसमें से 40% नुमाइंदे ऐसे थे जिनकी टिकट काटी गई हैं। और दूसरी तरफ एमआईएम में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, 24 थे, उनमें से 4 का नाम काटा गया है। ऐसी सब चीज़ें हैं। खैर, मामला ये है कुल मिलाकर कि इस मरतबा बीएमसी इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आने वाला है ही, मगर ग्राउंड दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाई कर रहे हैं, मगर जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं वो अभी महायुति के आंकड़े खाते में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। मगर दूसरी तरफ एमआईएम को बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है क्योंकि कल मुमरा में प्रोग्राम भी हुआ था एमआईएम का, तो उसमें एक बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली थी, अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मगर आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को मुखातिब भी किया और कई सारे बातें उन्होंने उस स्पीच में भी बोली। नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा था और ट्रंप ने अभी जो वेनेजुएला में कब्जा कर लिया है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए नरेंद्र मोदी को, अजहर मसूद को पाकिस्तान से उठवाने की बात कही थी। ऐसी कई सारी चीज़ें हुई, मगर ग्राउंड इस वक्त देखें तो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। लगातार हम लोगों की बीएमसी चुनाव पर नज़र बनी है और हम लोग इस सीरीज़ के थ्रू बीएमसी चुनाव की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ऐसे ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर नीचे कमेंट ज़रूर करें और
बाकी ऐसे खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।